Good morning everyone. Today we will start our new topic सर्वनाम व उसके भेद। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं और उसके कितने भेद हैं। तो चलिए लेट अस स्टार्ट। स्टूडेंट्स, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि सर्वनाम असल में कहते किसको हैं। तो सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे कि आप इंग्लिश में करते हो, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। तो जो भी नेमिंग वर्ड्स हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी में ही नाउन को संज्ञा कहा जाता है। नेक्स्ट है, अब हम सर्वनाम का अर्थ समझते हैं। तो स्टूडेंट, सर्वनाम जो है दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। तो सर्व का अर्थ है सब, ठीक है, और संज्ञा का अर्थ क्या है? नाम। तो जो भी सब नाम है, तो सर्वनाम का अर्थ क्या बन गया? सबका नाम। सबका नाम सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। कोई पर्टिकुलर नहीं है, वो किसी का भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में दिखाती हूँ। जैसे यह, उन्होंने, उसने, मैंने, हमने, मैं, वह, ये, वे, तुम, हमारा, तुम्हें, कुछ, उसे। तो ये सारे वर्ड्स, ये सारे शब्द आप किसी के लिए भी यूज करते हो। तो इसीलिए कहा जाता है सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम, यानी कि ऐसे शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए, जैसा कि इस चार्ट में मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या है? सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, वह, मुझे, यह, मेरा, उसका, हम, तुम, हमको, तुमको, हमारा, तुम्हारा। कोई भी नाम की जगह जो शब्द यूज होता है ना, उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको मैं दिखाऊंगी, जैसे कि मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएंगे। ठीक है, तो इस वाक्य में बार बार एक ही शब्द यानी कि मोहित का प्रयोग हुआ है, जो कि भाषा की सुंदरता को कम करता है। हम बार बार एक ही नेमिंग वर्ड को यूज नहीं करते। असल में सर्वनाम है क्या? जो इंग्लिश में आप प्रोनाउन करते हैं ना, वही प्रोनाउन क्या है? सर्वनाम है। ठीक है, तो सर्वनाम का प्रयोग अगर हम करेंगे अपने वाक्य में तो किस प्रकार कहेंगे? मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। यानी कि जहाँ पे ये बार बार मोहित यूज हुआ है, वहां पे हमने कौन से शब्द यूज किए? अपने और अपने। ठीक है, तो बार बार मोहित यूज करके, नेमिंग वर्ड को ना यूज करके, उसके जगह पे जब हम प्रोनाउन, जो वर्ड्स यूज करते हैं ना, उन्हीं वर्ड्स को हम प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आता है आगे सर्वनाम के भेद। तो सर्वनाम के भेद के बारे में आपको बताऊंगी। सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद हैं, यानी कि 6। जैसे कि पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ये सारे इन भेदों के नाम हैं। अब आगे मैं आपको इनका डिटेल बताती हूँ। सबसे पहले हम करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाए। ठीक है, यानी कि सबसे पहले बोलने वाले, सुनने वाले और या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि मैं, तुम, वह आदि। ठीक है, जो भी शब्द हम किसी बोलने वाले, यानी जैसे मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने लिए यूज कर रही हूँ, मैं क्या है? सर्वनाम। तुम बहुत अच्छे हो, तुम क्या है? सर्वनाम। ठीक है, हम कल उसके घर जाएंगे, उसके क्या है? सर्वनाम। यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए जो भी वर्ड्स हम यूज करते हैं ना, उन्हीं को हम सर्वनाम कहते हैं।
हिंदी भाषा में अब आपके पास 3 उसके पर्सन्स हो गए, जो आप फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इंग्लिश में करते हो ना प्रोनाउंस के। आगे हमारे पास हिंदी में भी वही हैं बेटा। जो ग्रामर है ना वो लगभग दोनों की बराबर ही होती है। तो जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, अब हम इनके बारे में जानते हैं कि उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करे उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जिस सर्वनाम को बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करे उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं टीवी देखूंगा, हम 5वीं कक्षा के छात्र हैं, मेरा नाम अनिल है। तो ये सारे शब्द बोलने वाले ने अपने लिए यूज किए हैं, तो वो क्या है? उत्तम पुरुष। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मध्यम पुरुष। जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करे, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करे उसे मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी कि सेकंड पर्सन के लिए जब हम यूज करते हैं। तुम चित्र बनाओ, जैसे कि इसमें माँ जो है बच्चे को बोल रही है तुम चित्र बनाओ। यहाँ पे एक बच्चा दूसरे बच्चे को बोल रहा है आप इधर बैठिए, तो दूसरे पर्सन के लिए यूज हुआ, सेकंड पर्सन के लिए, किसी और के लिए, तो उसे हम कहेंगे मध्यम पुरुष। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अन्य पुरुषवाचक। अन्य पुरुषवाचक मतलब थर्ड पर्सन के लिए। जिस सर्वनाम को कहने वाला या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए, किसी अन्य व्यक्ति के लिए यूज करता है ना, उसे हम कहते हैं अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक। तो जैसे कि वो झूठ नहीं बोलता, उसके पास कार है, तो ये क्या है? हमने थर्ड पर्सन के लिए यूज किया, किसी और के लिए यूज किया ना, तो इसे बोलेंगे अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। सेकंड भेद है क्या है सर्वनाम का? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक का क्या अर्थ है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चित बोध कराए उसे निश्चयवाचक कहते हैं। जैसे कि यह किसकी टोपी है, वे हमारे दादा दादी हैं। तो किसी चीज का पर्टिकुलरली बताया ना, प्रॉपर बताया, उसे निश्चयवाचक कहेंगे। नेक्स्ट है अनिश्चयवाचक। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, अनिश्चित है, पता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक कहेंगे। जैसे कोई गाना सुनाओ, यानी कि कोई भी सुनाओ, कोई निश्चित नहीं है, पर्टिकुलर नहीं है। कुछ रुपए माँ को दे दो, इसमें भी कोई पर्टिकुलर नहीं ना बताया, कुछ कितने भी, है ना। पार्टी खत्म होते ही सब चले जाएंगे, अब खत्म कब होगी ये भी नहीं पता, तो अनिश्चयवाचक है, अनिश्चित है ना, आपको पता नहीं है जिसके बारे में। नेक्स्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे कि इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह टीवी कौन लाया, तुमने क्या खरीदा, यानी कि क्वेश्चनिंग की गई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलेंगे। नेक्स्ट है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहा जाता है? चलिए पढ़ते हैं। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए, संज्ञा या सर्वनाम का, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम दोनों का संबंध, जैसे कि जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो नई होगी, तो यानी कि रिलेशन बताया ना इस वाक्य में, तो उसे ही हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है, निज यानी कि अपने स्वयं के लिए, है ना। निज का अर्थ होता है अपने स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए, वो निजवाचक है। जैसे मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, स्वयं अपने आप कर लूंगा, है ना। वह खुद ही चला गया, खुद यानी अपने आप ही चला गया, वो किसी की हेल्प की जरूरत नहीं हुई, तो ऐसे शब्दों को भी हम क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम कहेंगे स्टूडेंट्स।
सो आई होप आज आपको पूरा क्लियर हो गया कि हम सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। एक बार मैं रिपीट करती हूँ कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के आगे 6 भेद हैं, जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। जो पुरुषवाचक सर्वनाम है उसके भी आगे 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, मध्यम पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। तो उनके भी आगे हमने सीखना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये सब क्लियर हो गया है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।